पुस्तक में उन्होंने कहा कि चर्च और बाइबल में जो लिखा है वह सत्य है, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि कोपरनिकस ने जो कहा था वह भी सत्य है। उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि एक तरफ तो वो दुनिया को सच्चाई बता सके और दूसरी ओर चर्च के गुस्से से भी बच सके, लेकिन इसके बावजूद भी चर्च ने उनके ऊपर कोई रहम नहीं दिखाया और उन पर मुकदमा चला दिया। जब उन पर मुकदमा चलाया गया उस समय वह फ्लोरेंस के दूतावास में ठहरे हुए थे और वह 2 रातों तक लगातार रोते रहे। जब उन पर मुकदमा चला तो अदालत ने गैलीलियो से कहा कि वह अपने सभी विचारों को जनता के सामने जाकर यह कह दे कि वह गलत थे और चर्च के बयानों को सही करार दें, तो उनकी सजा में कुछ रियायत की जा सकती है। हताश गैलीलियो ने यह बात भी स्वीकार कर ली, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें मृत्युदंड मिल सकता है। और उन्होंने अपने घुटनों के बल बैठकर यह भी कह दिया कि मैं उस सिद्धांत की निंदा करता हूं जो यह कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। कहा जाता है कि गैलीलियो जब उठकर खड़े हुए तो उन्होंने पृथ्वी पर जोर से लात मारते हुए कहा था, एंड येट इट मूव्स, यह अभी तक घूम रही है। साल 1633 में उनकी लिखी हुई डायलॉग पुस्तक पर भी बैन लगा दिया गया और उन्हें अपने छोटे से फार्म हाउस में जीवन भर के लिए नजरबंद कर दिया गया और यहाँ रहते हुए ही अपने आखिरी दिनों में वे अंधे हो गए और 1641 में उनकी मौत हो गई। गैलीलियो को सजा सुनाए जाने के 359 साल बाद चर्च को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बरसों पहले उन्होंने जो किया था वह बहुत गलत था और गैलीलियो अपनी जगह सही थे। 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके ऊपर जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। आज के समय पर तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप आज के समय पर धोखा दे रहे हैं, आप अपनी इमेज चमकाने के लिए सोचिए, आप इमेज चमकाने के लिए। दुनिया में वो भी घटना हुई एक साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी। जब उस धार्मिक स्थान को यह पता लगा कि ये साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजिशनिंग है वो हमेशा सेम होती है और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ, क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे तो इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा।